नमस्कार। इकोनॉमिक्स अवध क्लासेस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग लगभग 25 बहुविकल्पीय प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। यह प्रश्न टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ, केबीएस, एनबीएस, जीआईसी, एलटी एवं झारखंड प्रवक्ता परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हैं। इस प्रश्न में अर्थशास्त्र से संबंधित बहुविकल्पीय प्रश्न हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन, वर्ष 2025-26 तक राजकोषीय घाटे को कितने प्रतिशत से नीचे रखने का लक्ष्य रखा गया है। ऑप्शन ए 4.5%, बी 4%, सी 3.75%, डी 3.5%। तो 2025-26 तक जो है राजकोषीय घाटे को 4.5% से नीचे रखने का लक्ष्य रखा गया है। तो ए का क्वेश्चन सही हो जाए, ए का आंसर सही हो जाएगा, ए सही हो जाएगा पहले का। अगला 2 नंबर क्वेश्चन, आरबीआई द्वारा निर्मित डिजिटल करेंसी ई रुपया सेवा शुरू करने वाला देश का पहला नगर निगम बना है। पटना, लखनऊ, मुंबई, गांधीनगर। तो ई रुपया सेवा शुरू करने वाला देश का पहला नगर निगम पटना बना है। ए 2 का ए सही हो जाएगा। 3, यदि पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार के अंतर्गत एक फर्म का मूल्य 50 रुपये है तब उसका औसत आगम होगा। तो प्राइस और औसत आगम AR बराबर होता है। तो प्राइस औसत आगम दिया है, प्राइस दिया है और औसत आगम पूछ रहा है, तो औसत आगम 50 रुपये ही होगा। 50 रुपये सी ऑप्शन में सही है। अगला 4 नंबर, निम्न में से किस बाजार में फर्में उत्पादन और कीमत निर्धारण निर्णयों में पारस्परिक रूप से निर्भर होती हैं। एकाधिकार, एकाधिकारिक प्रतिस्पर्धा, क्रेताधिकार, अल्पाधिकार। तो अल्पाधिकार बाजार में फर्में उत्पादन और कीमत निर्धारण में परस्पर रूप से क्या होती है, निर्भर होती है। अल्पाधिकार। 4 का डी सही हो जाएगा। अल्पाधिकार बाजार की वह दशा है जहां थोड़े से विक्रेता अपनी वस्तुओं की बिक्री करते हुए आपस में प्रतियोगिता करते हैं। ऐसी बाजार को अल्पाधिकार बाजार कहते हैं। स्टेनियर एवं हेग ने अल्पाधिकार बाजार में 2 से 12 फर्मों की बात होने की कही है। और कुछ अर्थशास्त्री अल्पाधिकार में फर्मों की संख्या की बात कुछ करते हैं कि अल्पाधिकार वह बाजार है जिसमें कुछ फर्में आपस में प्रतियोगिता करती हैं। इसी बाजार को क्या कहते हैं, अल्पाधिकार बाजार। अल्पाधिकार सहजातीय और विजातीय 2 प्रकार का होता है। वस्तु की पूर्ति पर नियंत्रण होता है अल्पाधिकार बाजार में। प्रत्येक फर्म वस्तु की कीमत तथा उत्पादन की मात्रा को प्रभावित कर सकती है, इसलिए कहा जाता है कि अल्पाधिकार बाजार में परस्पर निर्भरता पाई जाती है। परस्पर निर्भरता क्या है? परस्पर निर्भरता, अगर एक फर्म अपनी वस्तु की कीमत या उत्पादन की मात्रा बढ़ाती या घटाती है तो इसका प्रभाव अन्य फर्मों पर पड़ेगा, अर्थात अन्य फर्में भी कीमत या उत्पादन की मात्रा घटाती या बढ़ाती हैं। इसके अलावा अल्पाधिकार बाजार में अनिश्चितता की स्थिति पाई जाती है और इस बाजार में कीमत युद्ध की प्रबल संभावना होती है। कीमत युद्ध के अनिश्चित होने की वजह से इस बाजार में एक निश्चित मांग वक्र नहीं होता है, अर्थात कह सकते हैं कि मांग वक्र का कोई निश्चित आकार नहीं होता है अल्पाधिकार बाजार में। पाल एवं स्वीजी ने अल्पाधिकार बाजार में मांग वक्र की जो कल्पना की है वह विकुंचित प्रकृति का मांग वक्र की कल्पना की है। किसने? PM स्वीजी ने। इसके अलावा अगर प्रतियोगिता की बात की जाए तो अल्पाधिकार में फर्मों में परस्पर गलाकाट प्रतियोगिता की स्थिति पाई जाती है और पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में कीमत समायोजन प्रतियोगिता की स्थिति पाई जाती है। तो इस प्रकार से यह कुछ विशेषताएं अल्पाधिकार बाजार की थी। अगला क्वेश्चन, 5 नंबर क्वेश्चन क्या है, किस वर्ष फेमा का स्थान लिया? 1990, 1992, 1999, 1993। तो 1999 में फेमा ने फेरा का स्थान लिया। फेमा जो आया था 1969 में आया था और फेरा 1999 में बना था। फेरा का मतलब होता है फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट और फेमा का मतलब होता है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। पहले आया था मैनेजमेंट एक्ट,
फिर आया रेगुलेशन एक्ट, मतलब फेमा 1969-70 में आया था और फेरा 1999 में बना था। तो इसका 5 का सी सही हो जाएगा। 6, किस वर्ष MRTP आयोग की स्थापना की गई थी? 1960, 1969, 1970, 1971। तो 1969 में MRTP एक्ट की स्थापना की गई थी। 6 भी सही है। 7 नंबर क्वेश्चन, सार्वजनिक प्रतिष्ठानों के लिए विनियोग आयोग की स्थापना की गई थी। तो सार्वजनिक प्रतिष्ठानों के लिए विनियोग या विनिवेश आयोग की स्थापना 1996 में की गई थी। भारत में विनियोग की पहली बार प्रयोग जो है विनियोग का 1991-92 में किया गया था और उस समय 1991-92 में किया गया था। उस समय वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह थे और 3038 करोड़ रुपए का विनिवेश किया गया था उस समय, 3038 करोड़ रुपए। निवेश एवं विनियोग, विनिवेश में अंतर होता है। निवेश क्या है? संपत्ति का सृजन, पूंजी स्टॉक में वृद्धि या किसी उद्यम में सरकारी धारता की वृद्धि क्या कहलाता है? निवेश कहलाता है। या उत्पादन करने की प्रक्रिया में निवेश कहलाता है। वृद्धि करना निवेश कहलाता है। और विनिवेश क्या होता है? संपत्ति का बेचना, पूंजी में कमी या किसी उद्यम की धारिता में कमी को विनिवेश कहा जाता है। विनिवेश निजीकरण की एक प्रक्रिया होती है और इसमें सरकार की धारिता में कमी आती है। विनिवेश के अगर कुछ फैक्टों की बात की जाए तो 1992 में सार्वजनिक उद्यमों के विनिवेश हेतु रंगराजन समिति का गठन किया गया था और 1996 में GV रामाकृष्णन की अध्यक्षता में विनियोग आयोग बना और 1999 में क्या हुआ? विनियोग या विनिवेश विभाग की स्थापना की गई थी और 2001 में RH पाटिल की अध्यक्षता में सेकंड विनियोग आयोग का गठन किया गया था। और विनियोग आयोग का जो प्रथम गठन किया गया था वह 1996 में किया गया था। किसकी अध्यक्षता में? रामाकृष्णन की अध्यक्षता में। तो इसमें विनियोग आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1996 में, अगस्त 1996 में। 7 ए सही हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन, लघु कारखाना विधेयक लघु विनिर्माण इकाइयों में काम करने और सेवा शर्तों का विनियमन करता है जो रोजगार प्रदान करता है 20 श्रमिकों से कम, 40 श्रमिकों से कम, 60 श्रमिकों से कम, 50 श्रमिकों से कम। तो 40 श्रमिकों से कम रोजगार प्रदान करता है लघु कारखाना विधेयक लघु विनिर्माण इकाइयों में। तो 8 का बी सही हो जाएगा। 9, विस्तार का गुणांक किसके द्वारा प्राप्त होता है? तो विस्तार का गुणांक M1 माइनस M0 बटे M1 प्लस M0 A के द्वारा प्राप्त होता है। 9 ऐसे हो जाएगा। 10, शून्य परिकल्पना और वैकल्पिक परिकल्पना दर्शाई जाती है। तो शून्य परिकल्पना को H0 से और वैकल्पिक परिकल्पना को H1 से दर्शाया जाता है। तो H0 और H1 किस ऑप्शन में है? सी ऑप्शन सही हो जाएगा 10 का। 11, शिकागो स्कूल के अर्थशास्त्रियों को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो शिकागो स्कूल के अर्थशास्त्रियों को मौद्रिकवादी अर्थशास्त्रियों के रूप में जाना जाता है, जिसके प्रमुख अर्थशास्त्री मिल्टन फ्रीडमैन हैं। मिल्टन फ्रीडमैन मौद्रिक अर्थशास्त्रियों में प्रमुख अर्थशास्त्री हैं। अगला 12 नंबर क्वेश्चन, निम्न कथनों पर विचार करें। ए ऑप्शन क्या है? मुद्रा स्टॉक है जबकि बेप्रवाह है, सी सही, ए सही है। बी या सेकंड कह सकते हैं। धन स्टॉक है जबकि आय प्रवाह है, ये भी सही है। थर्ड, सरकारी ऋण स्टॉक है परंतु ब्याज भुगतान प्रवाह है, ये भी सही है। और फोर्थ, बैंकों द्वारा ऋण प्रवाह है तथा कुल जमा ऋण स्टॉक है, यह भी सही है। कूट सही है, सिर्फ 1 तथा 2, 1 2 3, 1 3 4 उपयुक्त सभी। तो इसमें उपयुक्त सभी सही हैं। 12 डी से हो जाएगा। 13, किसने भारत में बेकर शुरू करने का सुझाव दिया? A.K. सेन, J.R. हिक्स, एन कैलडार 1956, एन कैलडार 1957। तो एन कैलडार 1956 में बेकर को शुरू करने का सुझाव दिया। इसके अलावा कैलडार ने
संपत्ति पर वार्षिक कर, पूंजी लाभ कर, उपहार कर को शुरू करने का सुझाव दिया। कौन कौन से कर कलडार ने शुरू करने के सुझाव दिए? संपत्ति कर, संपत्ति पर वार्षिक कर, या पूंजी लाभ कर, उपहार कर और बेकर। तो यहाँ पूछा गया है बेकर शुरू करने का सुझाव दिया, तो कलडार ने बेकर शुरू करने का सुझाव दिया। अगला 14 नंबर क्वेश्चन, निम्न संभावित अनुपातों में से किसी देश के लिए कौन सी पूंजी उत्पाद दर सर्वाधिक लाभदायक होगी? तो पूंजी वह सर्वाधिक लाभदायक होगी जो जहां कम पूंजी लगने से अधिक इकाइयों का उत्पादन किया जाए। तो यहाँ 1 इकाई उत्पादन की बात की गई है और पूंजी की बात की गई है। ए ऑप्शन में 6 रुपये लगाने पर 1 इकाई उत्पादित हो रहा है। बी में 4 रुपये लगाने पर 1 और सी में 3 और तो सी में कम रुपया लगाने पर 1 इकाई का उत्पादन हो रहा है। तो 14 का सही हो जाएगा सी। 15 नंबर, मिल्टन फ्रीडमैन की स्थायी आय परिकल्पना के अनुसार निम्न में कौन सा कथन सही है? ए, अस्थायी आय में सभी वृद्धियां बचत में जाती हैं। बी, अस्थायी आय में सभी वृद्धियों का उपभोग हो जाता है। सी, स्थायी आय में सभी वृद्धियां बचत में जाती हैं। स्थायी आय में सभी वृद्धियों का उपभोग हो जाता है। तो 15, अस्थायी आय में सभी वृद्धियां बचत में जाती हैं। 15 ए सही हो जाएगा। 16, उपभोग पर रैचेट प्रभाव का प्रेक्षक है। जे.एम. ड्यूजनबरी, जे.एम. क्लार्क, जे.एम. कीन्स, जे.आर. हिक्स। तो उपभोग पर रैचेट प्रभाव का प्रेक्षक जो है जे.एम. ड्यूजनबरी है। 16 ए सही हो जाएगा। 17, कीन्स के अनुसार पूंजी की सीमांत दक्षता किसके बराबर होती है? निवेश की वर्तमान प्रतिफल दर, बी, पूंजी की प्रत्याशित दर या आय, प्राकृतिक ब्याज दर, वर्तमान ब्याज दर। तो पूंजी की सीमांत दक्षता जो है पूंजी की प्रत्याशित आय के बराबर होती है। 17 बी सही हो जाएगा। 18, यदि कोई उपभोग फलन 45% रेखा के साथ एकाकार हो जाए तो सीमांत उपभोग प्रवृत्ति होगी। ए 0 होगी, बी इकाई से कम होगी, सी इकाई से अधिक होगी, डी इकाई होगी। तो 18 का सही आंसर हो जाएगा डी, इकाई होगी। 19, केंद्रीय बजट 2023-24 में घोषणा की गई कि पीएम प्रोग्राम फॉर रिस्टोरेशन अवेयरनेस नरिशमेंट एंड अमेलियरेशन ऑफ द अर्थ लॉन्च किया जाएगा, किससे संबंधित है? ए, उर्वरकों का संतुलित प्रयोग, बी, जल संरक्षण, सी, सतत सिंचाई, वनीकरण। तो पीएम परिणाम योजना जो है वह उर्वरकों के संतुलित प्रयोग से संबंधित है। 19 ए सही हो जाएगा। 20, निम्न में से कौन सा बजट भारत का पहला पेपरलेस बजट है? बजट 2020-21, बजट 2019-20, बजट 2021-22, बजट 2018-19। तो बजट 2021-22 भारत का पहला पेपरलेस बजट है। 19-20 का आंसर सी सही हो जाएगा। 21, निम्न चित्र प्रदर्शित है। तो निम्न चित्र क्या प्रदर्शित कर रहा है? यह चित्र जो है मांग में वृद्धि को प्रदर्शित कर रहा है। मांग में वृद्धि को प्रदर्शित कर रहा है। मांग में वृद्धि से अभिप्राय प्रचलित कीमत पर, यह प्रचलित कीमत पी है, प्रचलित कीमत पर वस्तु की मांगी गई मात्रा में वृद्धि से है। तो पहले प्रारंभ में मांगी गई मात्रा डी रेखा प्रदर्शित कर रही थी और फिर क्या हुआ, उसी कीमत पर जो है मांगी गई मात्रा बढ़कर कितनी हो गई? D1 हो गई। इस मांगी गई मात्रा में वृद्धि के लिए क्या कारण जिम्मेदार हैं? क्यों मांगी गई मात्रा में वृद्धि हुई? तो इसके लिए कुछ कारण जिम्मेदार हैं, या मांग में वृद्धि के लिए निम्न कुछ कारण हो सकते हैं। क्या कारण हो सकते हैं? उपभोक्ता की आय में वृद्धि से मांग वृद्धि की जा सकती है, या प्रतिस्थापन वस्तु की कीमत में वृद्धि, पूरक वस्तु की कीमत में कमी, और फैशन एवं रुचि के कारण उपभोग में परिवर्तन भविष्य
और इसके अलावा भविष्य में वस्तु की उपलब्धता में कमी के कारण क्या होता है, मांग में वृद्धि की जा सकती है उपभोक्ताओं द्वारा। मांग में जो वृद्धि होती है वह मांग वक्र दाईं ओर खिसक जाता है मांग वक्र में वृद्धि के कारण, जिसे मांग वक्र में आगे की ओर खिसकाव कहा जाता है। तो इस प्रकार से 21 का सी से हो जाएगा। 22 भारत का पहला आर्थिक सर्वेक्षण में प्रयुक्त किया गया था किस वर्ष में, 1948 49, 50 51, 65 66, 91 92। तो भारत में पहला आर्थिक सर्वेक्षण 1950 51 में प्रस्तुत किया गया था। 22 का बी सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से आज की इस क्लास में हम लोगों ने 22 बहुविकल्पीय प्रश्नों को सॉल्व किया। जो प्रश्न विगत वर्षों की परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आगे होने वाली परीक्षाओं में भी पूछे जाने की संभावना है।